गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज का वीडियो जो है मैं उन सभी के लिए बनाने जा रहा हूं जो एनसीएल में जॉब के बारे में सोचते हैं और जो एनसीएल की वैकेंसी देखते हैं और एनसीएल में जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं। उन सभी व्यूवर्स और उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा ये वीडियो है। और ये गाइस वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में काफ़ी मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि एनसीएल में टेक्नीशियन वगैरह की या कि एचईएमएम ऑपरेटर की या आईटीआई वगैरह की वैकेंसी कब तक आएगी और एनसीएल में घर कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और इस सभी के बारे में जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं उन सभी का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, और भाई को सपोर्ट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि गाइस जब भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। और एनसीएल के बारे में आपको जो भी मेरे से पूछना होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आपको आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए गाइस आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं। कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा गाइस। और लास्ट में मैं आपको ऐसा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो झूठ नहीं है, वो सच है। क्योंकि मैं स्वयं मेरे मेरे पिताजी जो थे वो एनसीएल में एम्प्लॉय थे, 2018 में रिटायर किए हैं और उनकी जो भी फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो हमने 30 साल से अपने एनसीएल क्वार्टर सिंगरौली में रहकर हमने सारा कुछ देखा है, अनुभव किया है। इसीलिए मैं आपको वो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि जो नया कैंडिडेट होगा, जो नए लोग भर्ती भरने के बारे में सोच रहे हैं, उनको एनसीएल में भर्ती होने के बाद क्या प्रोसेस है, कैसे सुविधाएं मिलती है, कैसे रूम मिलते हैं, क्या क्या उनके लिए गाइस आपको मैं बताने वाला हूँ कि चाहे एचईएमएम ऑपरेटर की वैकेंसी हो, एचईएम ऑपरेटर वाले तो आप जैसे मेरे से सभी क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि भाई हेम ऑपरेटर की वैकेंसी कब आएगी। और हेम ऑपरेटर में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डोजर ऑपरेटर हैवी लाइसेंस के ऊपर वो वैकेंसी देखी जाती है 10th बेसिस पे। और उसमें जो भी डोजर ऑपरेटर हो गया, डंफर ऑपरेटर हो गया, सावल ऑपरेटर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, पीसी ऑपरेटर हो गया, ये सभी एचईएमएम ऑपरेटर के मध्य में आते हैं। तो ये वैकेंसी सिर्फ हेम ऑपरेटर वालों के लिए, ये सुविधाएं जो हैं ये खाली हेम ऑपरेटर वालों के लिए नहीं है, ये उन सभी एनसीएल एम्प्लॉय के लिए है जो आईटीआई बेसिस पे भी भर्ती होते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे किसी भी बेसिस पे भर्ती हो, उन सभी के लिए सेम तरीके की नए कैंडिडेट के लिए जो है सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो जो नया कैंडिडेट गाइस भर्ती होता है एनसीएल में, चाहे वो किसी भी तरीके से भर्ती हो, चाहे हेम ऑपरेटर से हो, चाहे आईटीआई से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, डिप्लोमा से हो, किसी भी तरीके से हो, तो सबसे पहले गाइस उसे जब वैकेंसी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसका मेडिकल और उसका इंटरव्यू सारा कुछ क्लियर होने के बाद आपको जब ज्वाइनिंग दी जाती है ट्रेनिंग में, तो सबसे पहले ट्रेनिंग में उसको गाइस 6 मंथ से 1 ईयर की जो है वो ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी लड़के रहते हैं, जो भी भाई रहते हैं, उनको एक माइनस क्वार्टर दिया जाता है। माइनस क्वार्टर में वो 4 लड़के ग्रुप में जो है वहाँ रहते हैं और उनको ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने से 1 साल तक वो उसी क्वार्टर में रहते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान गाइस आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक की सैलरी जो है वो एनसीएल देती है। कहाँ मिलती है गाइस, आजकल तो प्राइवेट जॉब में भी अगर आप 8-8 12-12 घंटे ड्यूटी करें तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। अब दूसरी बात है कि जब आपकी 6 महीने से 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होती है, तो जो हेम ऑपरेटर वाले हैं वो चाहे वो डोजर सीख ले, जो उनकी इच्छा, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो डोजर सीख लें, डंपर सीख लें, चाहे पीसी सीख लें, चाहे सावल ऑपरेटर बन जाए, जो चीज़ भी मशीन उनको ईजी लगती है वो सीखते हैं तो उसके वो ऑपरेटर बन जाते हैं। ऑपरेटर बनने के गाइस बाद आपको 6 मंथ तक, जैसे कि मैंने बताया कि एनसीएल में 10 प्रोजेक्ट हैं, तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट के, हर एक प्रोजेक्ट के अपने अपने कॉलोनीज बने हुए हैं, सारी सुविधाएं सेम तरीके की मिलती है उनके लिए। वो एक 6 महीने तक का प्रोसेस ये रहता है कि घर खाली नहीं रहते हैं, चाहे क्वार्टर्स खाली नहीं रहते हैं, तो ऐसे 6 महीने तक वही प्रोसेस रहता है कि जो एक घर में आपके 4-5 लोग रहते हैं, उसके बाद धीरे 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 आपको अलग अलग घर जो है वो एनसीएल देने लगती है।
उसके बाद का प्रोसेस ये है गाइस कि जैसे आप भर्ती होते हैं आपको घर भी सिंगल मिल जाता है, सिंगल सिंगल। उसमें बाद आपको ये काम करना रहता है, वो घर जो आपको मिलता है वो माइनस ही मिलता है शुरू में, चाहे वो किसी भी आईटीआई वाले हों, हेम ऑपरेटर में हो, डोजर ऑपरेटर हो, डंपर ऑपरेटर हो, कोई भी हो, आपको माइनस क्वार्टर ही शुरू में मिलेगा। उसके बाद का प्रोसेस ये है गाइस कि आपको जो 6 महीने की ट्रेनिंग में और 1 साल की ट्रेनिंग में जो आपको सैलरी मिल रही थी वो आपको फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद वो सैलरी जो है वो आपकी इम्प्रूव बढ़ के और 25 से 30 हज़ार जो थी पहले ट्रेनिंग में वो आपकी बढ़ के 50 से 60 हज़ार के मध्य हो जाती है। और उसके बाद रही बात कि 24 24 हावर आपकी बिजली जो है वहाँ उस घर में आपको मिलेगी, और पानी और घर का किराया आपको ये 2 चीज़ें नहीं देनी होगी। हाँ ये है कि बिजली का बिल जो है वो आपको 1% आपकी बेसिक के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी 1,000 रुपये बेसिक है और 1,000 रुपये प्रतिदिन की बेसिक में आपको 1% जो है चार्ज देना पड़ेगा, मतलब मंथली आपको 300 रुपये बिजली का चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप 24 घंटे कितनी भी बिजली खर्च कर सकते हैं। दूसरा गाइस ये है कि दूसरा आपको मंथली एक सिलेंडर जो है वो एनसीएल के तरफ से फ्री दिया जाता है। और तीसरा गाइस इसमें ये है कि आपको सैलरी जो आपकी मंथली सैलरी होगी उस सैलरी के साथ आपको तिमाही बोनस भी मिलेगा। तिमाही बोनस मतलब इस तरीके से है, जो भी आपकी सैलरी होगी, जो ग्रेड होगा, जो बेसिक होगी, बेसिक के हिसाब से आपको तिमाही हर 3 महीने में बोनस भी दिया जाएगा। मेरे पापा का तो 23,000 रुपये तिमाही बोनस आता था, तो मैं तो इतना जानता हूँ। अब बाकी जो नए कैंडिडेट हैं जिनकी बेसिक है उनको उनकी बेसिक के हिसाब से जो भी होगा वो दिया जाता है। अब 5वें नंबर पे गाइस ये आता है कि आपको जैसे कि ओवर टाइम आप जैसे करते हो, जैसे कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है और 8 घंटे के अलावा जो आप 8 घंटे ओवर टाइम करते हो उसका पैसा 8 घंटे का आपको डबल दिया जाता है। डबल ऐसे दिया जाता है गाइस कि जो आपको 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है उसका तो पैसा आपको मिलेगा ही। अब 8 घंटे के अलावा जो ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम जो आप 8 घंटे करेंगे तो उसका 8 घंटे से आपको 8 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 16 घंटे का पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है गाइस। और कि ट्रांसपोर्टिंग, तो ट्रांसपोर्टिंग में गाइस ये सुविधा है कि ट्रांसपोर्टिंग में जो आप जो बसें चलती हैं एनसीएल की उसमें आपको 23 रुपये रोज का आपको पैसा जो है वो आपकी सब्सिडी में दिया जाता है। और अगर आप साथ ये है कि अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं, जैसे आप अपनी बाइक से जाएंगे या अपने स्कूटर स्कूटी या किसी से भी जाएंगे, तो उसमें आपको 50 रुपये रोज का प्रतिदिन का सब्सिडी जो है वो दिया जाता है। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन है कि जैसे आप अगर ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट से 23 रुपये जो आपको मिलता है, और यदि आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो 50 रुपये आपको मिलता है। लेकिन यह है कि दोनों में से एक ही है, अगर आप अपने व्हीकल से जाएंगे तो आपको 23 रुपये वाली जो सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। इसमें ये एक थोड़ा सा वो है जो इसमें आता है कि आप पूरी महीने 30 दिन की ड्यूटी है तो 30 दिन में जो आपको सैलरी रहती है वो उसमें आपको 30 दिन में खाली 24 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, और 4 संडे मतलब वीकली आपको एक छुट्टी मिलती है। मतलब आप 30 दिन महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन आप अगर 24 दिन भी ड्यूटी करेंगे तो उसकी पेमेंट आपको फुल मिलेगी, फुल पेमेंट मिलेगी। और 4 छुट्टी आपको हर वीकली में एक छुट्टी, हफ्ते में मतलब 4 छुट्टी आपको मिलनी ही मिलनी है इस चीज़ में। उसके बाद गाइस आते हैं हम 10वें नंबर पे, तो बोनस। बोनस गाइस जैसे होली आपके फेस्टिवल आता है, जैसे दुर्गा पूजा आती है, दीपावली आती है, तो उसमें आपको बोनस भी दिया जाता है। इसमें जो एनसीएल ने अभी पिछले 2023 में बोनस जो बांटा था तो वो 80,000 70 से 80 हज़ार रुपये के लमसम बोनस बांटा था। और ये बोनस वही 50 से 1 लाख रुपए के बीच में रहता है बेसिक के हिसाब से, जिसकी जैसे बेसिक रहती है या जैसे ग्रेड रहता है उस हिसाब से, जो ड्यूटी जिसने जैसे की रहती है उस हिसाब से। अभी 2023 में जो इन्होंने दुर्गा पूजा पे बांटा था वो किसी को 70 किसी को 80 हज़ार इस तरीके से बोनस जो दिया वो बांटा था वो दिया था। उसके बाद गाइस आता है इसमें एलटीसी। तो एनसीएल जो है एक 4-4 साल का ब्लॉक होल जो है वो पैकेज निकालती है। इस पैकेज में गाइस आपको ये सुविधा मिलती है कि जैसे कि आप ये 4 साल बाद अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, चाहे अपना गांव ही जाना चाहते हो, तो उस गांव जाने के लिए आपको भी एक एनसीएल जो है एक
पैकेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको अगर आप ये 4 साल के ब्लॉक होल में एलटीसी की छुट्टी लेते हैं तो इसमें आपको 8,000 से लमसम 12,000 के बीच में, 10,000 के बीच में, 8 से लगभग 10,000 के बीच में आपको पैसे जो है वो प्रोवाइड करती है। और यदि आप उसी में भारत भ्रमण करते हैं, भारत भ्रमण में आपको 10,000 से लेकर 12,000 तक की जो पेमेंट है वो देती है। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है गाइस। उसके बाद आता है गाइस, इसमें हर साल आपको 60 मतलब साल में एक बार आपको 60 छुट्टियां मिलती हैं। 60 छुट्टी जो है वो आपको मिलती है, जिसमें कि आप ईएल छुट्टी, सीएल छुट्टी या मेडिकल देकर भी, जैसे आपको इमरजेंसी में कोई काम पड़ गया या आप बीमार पड़ गए हो या जब कुछ भी हो गया हो, आपको मतलब इमरजेंसी में छुट्टी लेनी है तो आपको एक सिक मिलती है। ईएल छुट्टी, सीएल छुट्टी और मेडिकल, आप मेडिकल लगाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो उसका जो आपको ईएल छुट्टी और सीएल छुट्टी और ये मेडिकल है, इन सब का पैसा आपका कटेगा नहीं, ये सब का पैसा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद करते हैं गाइस बात ये 13वें नंबर की, तो ये आता है हॉलीडे। तो हॉलीडे में गाइस ये क्या करती है कि ये 8 प्रकार के हॉलीडेज जो है वो पैकेज निकालती है। 8 तरीके हॉलीडेज के पैकेज जो निकालती है ये। इस पैकेज में गाइस जो हॉलीडेज की छुट्टी जो मिलती है उसमें भी अगर कोई ड्यूटी जाता है तो उसमें इसको 3 गुना पैसा मिलता है। 3 गुना पैसा ऐसे मिलता है कि अगर हॉलीडेज का कोई पैकेज है 8 तरीके के, और उसमें भी अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो ड्यूटी कर रहा है तो उसकी अगर बेसिक 1,000 रुपये है तो उसको वो एक दिन की ड्यूटी का, एक दिन की बेसिक का 3 गुना पैसा मिलेगा। मतलब अगर 1,000 रुपये बेसिक है तो उसको 3 गुना मतलब 3,000 रुपये मिलेगा। यदि 1,500 बेसिक है तो मान लीजिए उसको 4,500 रुपये एक दिन की हाजिरी मिलेगी। इसीलिए ये 3 साल का, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइस इसमें। अब बात करते हैं हम हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल सुविधा एनसीएल कैसी देती है। तो गाइस जैसे आप एनसीएल एम्प्लॉय हैं और एनसीएल एम्प्लॉय हैं, आपकी फैमिली है, जैसे आपकी वाइफ है, बच्चे हैं और जो आपके माता पिता हैं जो भी आप पर भी आश्रित हैं, तो उन सभी के लिए एनसीएल ने एक कार्ड बना कर देती है। और वो कार्ड जो है, एनसीएल के 10 प्रोजेक्ट हैं और 10 प्रोजेक्ट में उनके अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। तो वो जो आपको एनसीएल कार्ड बना के देती है, अगर आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी लगती है, चाहे कुछ भी हो, तो आप वो कार्ड ले जाके एनसीएल में जमा, एनसीएल के हॉस्पिटल में वो कार्ड से पर्ची कटा के, और एनसीएल के डॉक्टर्स हैं, आप उनसे दवाई ले सकते हैं, मेडिसिन। और वो एक बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आप मेडिसिन लिखवाते हैं डॉक्टर से और वो मेडिसिन आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलती है और वो मेडिसिन आप बाहर से लेते हो, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर से, मार्केट से लेते हो, तो आपका सबसे बड़ा ये बेनिफिट कि आप उसका बिल बनवा लेते हो और वो बिल आपको 6 मंथ तक का वैलिड रहता है। वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है और उस 6 मंथ तक का ये रहता है कि वो 6 मंथ में आपको जो भी आपका जितने का भी बिल है वो आप अपना फॉर्म भर के, जो भी आपका 3 से 4,000 5,000 जितना भी आपका बाहर से मेडिसिन का जो पैसा लगा है वो आप रिफंड ले सकते हो एनसीएल से। और यदि कोई बड़ी बीमारी से कोई ग्रसित हो जाता है आपके फैमिली में, चाहे आप जो एनसीएल में जॉब कर रहा हो वही हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, अगर कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित होता है तो एनसीएल ने क्या किए हैं कि इस ऑल ओवर इंडिया में उनके बहुत सारे, मतलब करीबन करीबन हजारों हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनसे वो टाई अप रहते हैं, तो वो बाहर जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं रेफर करा के। और एनसीएल का खुद का एक 10 प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो, जिसे कि हम नेहरू हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। उसकी मैं आपको यहाँ लिंक नीचे फ़ोटो भी लिंक डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे उसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। और उसके बाद की गाइस ये है कि मेरे फादर जैसे थे कि मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ था 2018 में। मेरे फादर रिटायर किए थे, 2017 में उनके स्लीप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था, रिटायरमेंट से जस्ट 1 साल पहले। तो उनका जो भी आपके नोएडा में आपके फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था। तो वहाँ का जितना भी लमसम 4 से 5 लाख रुपए जो भी खर्च आया था वो हमने पे नहीं किया था, वो सारा जो पे किया था वो एनसीएल ने पे किया था। और एक बेनिफिट मेडिकल सुविधा में गाइस और है, जैसे कि आपका जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन है कहीं बाहर और उसके साथ आपका कोई भी रिलेटिव अगर जा रहा है हॉस्पिटल में, तो उसका रहने खाने का सारे होटल वगैरह का खर्चा जो है वो भी आप रिफंड करा सकते हैं एनसीएल से। मेडिकल सुविधा में ये है।
अब आते हैं गाइस स्कूल की फैसिलिटी। तो गाइस स्कूल में आपको एनसीएल के तरफ से 2 ही स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूल है। एक डीएवी है जो आपको हर प्रोजेक्ट में देखने मिलेगा, और एक डीपीएस है जो खाली आपको निगाही प्रोजेक्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ये बेनिफिट है कि जो एनसीएल एम्प्लॉय के बच्चे हैं जो वो स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए इन दोनों स्कूलों में फीस जो है वो कम ली जाती है। और बस सर्विस की बात करें तो गाइस बस सर्विस में ये है कि आपका 150 से लमसम 200 रुपये चार्ज लगता है। और एनसीएल अपने स्कूलों के लिए, डीएवी स्कूल हो गया या डीपीएस हो गया, इन दोनों के लिए जहाँ भी बसें चलाती हैं वो एनसीएल की बस चलती है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब एनसीएल एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनके लिए बस पास बनता है। हमारा खुद का बना था, अभी तो है नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो एक बस पास बनता है, वो 6 महीने बाद जो है वो रेनुअल होता है, और वो 150 रुपये या 200 रुपये एक ही वन टाइम फीस देनी पड़ती है, जिससे वो बस पास बन जाता है। तो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं इसमें गाइस। अब बात करते हैं पेंशन। तो मुझे तो गाइस ये चीज़ सुनने में आई थी कि एनसीएल ने 2010 से जो नई भर्ती होती थी 2010 से लेकर अब तक की जो भी एम्प्लॉय मतलब जो भी कैंडिडेट भर्ती होते हैं उन सबकी पेंशन बंद कर दी है। लेकिन अभी बीच का मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम है कि मतलब ये सच है कि झूठ है, इसके बारे में मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा बाद में। अब आते हैं गाइस जो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 20 लाख रुपए लमसम लमसम फंड मिलती है, और 30 लाख के लमसम ग्रेजुएटी मिलती है। पहले ये फंड जो थी ये 10 लाख रुपए थी, लेकिन ये बढ़ के 20 लाख रुपए हो गई है। तो 20 लाख रुपए फंड मिलती है, और 30 लाख रुपए के लमसम ग्रेजुएटी जो है, फंड जो आप ही का जमा रहता है वही आपको मिलती है, ग्रेजुएटी आपको 30 लाख रुपए मिलती है। अब बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, 20वें नंबर पे जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसको एनसीएल क्या बेनिफिट देती है। तो उसके लिए बेनिफिट ये है गाइस कि इसमें आपको 40,000 रुपये के लमसम जो है आपको फीस पे करनी पड़ती है एनसीएल को, और एनसीएल एक कार्ड बना के देता है आपको। मैं वो आपको वीडियो में दिखा दूंगा कार्ड। उस तरीके से एक कार्ड बना के देता है, और आप जहां भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया में वहां आप इस कार्ड की सुविधा जो है वो ले सकते हो। लेकिन यह है कि अगर आप सिंगरौली में रह रहे हो और तो एनसीएल का हॉस्पिटल है, तो वहाँ इसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको जो भी है दवाई वहाँ से लेनी है, चाहे जो भी है। और ये बेनिफिट जो है खाली वो एनसीएल एम्प्लॉय और उनकी वाइफ जो रहती है उन दोनों के लिए ही रहती है, और अदर परिवार में किसी के लिए नहीं रहती है। इसमें 4 लाख तक का आपको जो है ट्रीटमेंट जो है वो फ्री रहता है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि जो मेरे फादर की जो पेमेंट स्लिप वगैरह मिलती थी, ये सारी डिटेल्स मैंने उसी में से देखी है, और उसी में से ये सारी डिटेल्स मैं लेकर आपको दिखा रहा हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि जो आपको पर मंथली पेमेंट स्लिप मिलती है वो किस तरीके की मिलती है। ऐसे आज ये देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे फादर की जो पे स्लिप मिलती थी वो इस तरीके से पे स्लिप मिलती है। ये देखिए मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है श्री बूटा सिंह, और यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिखेगा कुल वेतन करके कुछ लिखा है 79,000 कुछ रुपीज़ जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये मेरे पापा की जो कुल वेतन बनता था वो है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि हॉस्पिटल जो मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल मेडिकल की जो सुविधा मिलती है वो किस तरीके की मिलती है, कार्ड कैसा बनता है। तो इस तरीके का गाइस कार्ड जो है वो बनता है हॉस्पिटल में। देखिए ये आपकी पूरी फैमिली का इसी तरीके का कार्ड बनेगा, जिससे कि आप दवाई जो है वो अपना मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए, और इसका ये आपको फ्रंट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी ऐसा ही कार्ड मेरी मम्मी और मेरे फादर जो है वो दोनों का बना हुआ है। ये देखिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको जो कुछ भी मुझसे पूछना होगा एनसीएल के रिकॉर्डिंग में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए गाइस, और प्लीज़ भाई को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।